हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी हिंदी व्याकरण। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द, जिसमें हमने विकारी शब्द का पहला भेद पढ़ा है संज्ञा। संज्ञा के 3 विकार हैं, यानी कि संज्ञा में 3 आधारों पर विकार आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है। पहला लिंग, वचन और कारक। तो लिंग हम पढ़ रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने लिंग पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित करते हैं, इसके कुछ नियम पढ़े थे। ठीक है, आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो यहाँ हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम पढ़े हैं। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के पहला नियम क्या था? अकारांत पुल्लिंग शब्द को आकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। अर्थात पुल्लिंग शब्द है छात्र, वृद्ध, आचार्य, प्रिया, शिष्य, आत्मज, अनुज और श्याम। तो देखो, छात्रा आ कर दिया, आकारांत कर दिया, वृद्धा, आचार्य, प्रिया, शिष्य, आत्मजा, शिष्य, ठीक है, शिष्य का शिष्या, अनुजा और श्यामा, ये आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। दूसरा नियम अकारांत और एवं आकारांत, आकारांत यानी कि अ और आ शब्दों को हम इकारांत कर देते हैं तब भी वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, कुछ शब्दों के। ठीक है ना, लड़का लड़की, मुदा दादा दादी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, साला साली, बेटा बेटी। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ अकारांत एवं आकारांत शब्दों को, कुछ अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों को आप इकारांत कर देने से वो आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरा नियम है अकारांत पुल्लिंग शब्द में नी जोड़ने से वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी, ऐसे ये भील भीलनी, राजपूत राजपूतनी, ये आपके स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गए हैं। चौथा नियम आपने पढ़ा, जाति बोधक पुल्लिंग शब्द के अंतिम स्वर का लोप करके इन लगा देने से। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है नोट्स में। ठीक है, इसमें आप इन लगा देंगे तो वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे सांप, अंतिम स्वर का लोप करेंगे तो सांपिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, ग्वाला ग्वालिन, इस प्रकार से अन्य शब्द भी यहाँ पर। पांचवा नियम, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम स्वर का लोप करके आने लगाते। जैसे जेठ, अंतिम स्वर अ है, अ का लोप करेंगे जेठानी। नेक्स्ट है आपका छठा, ये हम पढ़ चुके हैं, एक क्विक रिवाइज कर रहे हैं। जाति बोधक पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उसमें आइन लगा देते हैं। तो जैसे हलवाई आपका जाति बोधक है तो इसमें आइन लगाएंगे, हलवाइन। चौधरी आपका जाति बोधक है तो यहाँ चौधराइन। ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन, नाई नाइन, गुरु गुराइन। ठीक है, तो ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग के शब्द हो गए। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम स्वर आ के स्थान पर इया कर देने पर, देखो बूढ़ा है, इसको इया करेंगे बुढ़िया, चूहा है चूहिया, कुत्ता है कुतिया, बाछा है बछिया, तो ये आपका स्त्रीलिंग में आ गया है। फिर हमने आठवां नियम पढ़ा था, अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अक के स्थान पर इका लगा देंगे। जैसे शिक्षक, इसमें अक है, शिक्षिका। अब नौवां नियम हमने पढ़ाया था आपको कल की क्लास में, वान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में आप वती लगा देने से वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है, और मान से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों में मति लगा देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे भगवान, तो अंतिम समाप्त किससे हुआ, वान से। हम क्या करेंगे, वान को वती कर देंगे, बस भगवती। श्रीमान, मान से समाप्त हुआ तो मान को मति करेंगे तो श्रीमती, तो ये आपका स्त्रीलिंग में हो गया। धनवती, धनवान। ठीक है, धनवान है धनवती, विद्यावान है विद्यावती, बुद्धिमान है बुद्धिमती। इस प्रकार से हमने कुछ शब्दों के, जो जिन शब्दों के समाप्त यानी कि जो शब्दवान से होते हैं उसमें वती, और जो मान से होते हैं उसमें मति लगा देने से वो आपका स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने यहाँ कल की क्लास में बताया था, कुछ आपके शब्द ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। जैसे माँ का कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आप जोड़ेंगे या उससे कुछ हटा करके उसमें कुछ जोड़ेंगे, तो वो नहीं। बाप, माँ, भाई, बहन, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में है। तो इनको तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं।
नित्य पुल्लिंग, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य पुल्लिंग में होते हैं। नित्य का मतलब उनका कोई भी स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। जैसे हमने कहा भाई का तो बहन है, लेकिन उल्लू शब्द का कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो अब इनके स्त्रीलिंग को कैसे बताया जाए, क्योंकि हर जाति में आपको स्त्री और पुरुष मिलेंगे, है ना। तो इसके पुरुष जाति को कैसे हम प्रदर्शित करें, तो ऐसे शब्दों में हम मादा लगा करके स्त्री जाति का बोध कराते हैं। बोलेंगे हम उल्लू ही, लेकिन मादा उल्लू बोलेंगे, तो उसका क्योंकि कोई स्त्रीलिंग शब्द तो है नहीं, तो हम वहां मादा शब्द विशेषण लगा करके उसके स्त्रीलिंग का बोध करते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द की, जैसे कौवा हो गया, तोता, पक्षी, भेड़िया, सब में मादा लगाएंगे। मादा का मतलब वो स्त्री जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, आगे कुछ शब्द आपके नित्य स्त्रीलिंग में होते हैं, इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है। इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगाकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जा सकता है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो नित्य आपके स्त्रीलिंग में ही हैं, जैसे आपका मछली शब्द, तो मछली का कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो अब इसके पुरुष जाति का बोध कैसे किया जाए, तो इसके पुरुष जाति का बोध करने के लिए हम यहाँ पर नर विशेषण लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नर विशेषण लगाते हैं। ऐसे ही आगे देखिए, मकड़ी शब्द क्या है, ये स्त्रीलिंग में है और इसका कोई भी पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें इसकी पुरुष जाति का बोध तो करना ही है, क्योंकि मकड़ी में भी पुरुष और स्त्री होंगे। ले इसके लिए यहाँ नर शब्द लगाया जाता है। ऐसे चींटी, नर चींटी, चिड़िया, नर चिड़िया, चील, नर चील, मक्खी, नर मक्खी, तितली, नर तितली। तो इनको आप लिख लीजिएगा। अब आगे यहाँ पर हम पढ़ते हैं आज की क्लास में लिंग निर्धारण के कुछ उदाहरण। ठीक है, लिंग निर्धारण के कुछ और उदाहरण। तो देखिए, अब निर्जीव और अचेतन वस्तु भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ हमने क्या कहा, आपके जो निर्जीव वस्तु हैं और जो अचेतन वस्तुएं हैं वो भी स्त्री और पुल्लिंग में होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वो भी होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर पुल्लिंग शब्द, कुछ यहाँ पुल्लिंग शब्दों की हम बात करेंगे जो कि निर्जीव हैं, अचेतन वस्तुएं हैं। जैसे कि आपका पहला है अनाजों के नाम। तो पहला, जैसा कि हम यहाँ पुल्लिंग की बात कर रहे हैं, तो जो अनाज हैं आपकी, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, है ना, चावल, दाल, जितनी भी दालें हैं, ये सभी आपके क्या हैं, ये आपके प्राय जो है स्त्री पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग आप पुल्लिंग में करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिएगा इसे कि जो अनाज हैं वो सभी आपके पुल्लिंग हैं। दूसरा है यहाँ पर वृक्षों के नाम। वृक्षों के नाम, आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, चंदन, साल, सागौन, देवदार आदि वृक्षों के नाम प्राय पुल्लिंग में हैं। तो वृक्षों के नाम भी आपके पुल्लिंग में आते हैं। तीसरा है यहाँ पर्वतों के नाम। जितने भी पर्वत होंगे आपके, हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल आदि पुल्लिंग में वाले आपके शब्द हैं। विभिन्न जो धातुएं हैं और रत्न हैं, ये भी आपके पुल्लिंग के शब्द हैं। धातु और रत्न, सो धातु में जैसे आपके क्या आ जाएंगे, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, है ना, हीरा, पन्ना, ये आपकी धातु रत्न है। ठीक है, तो ये आपके क्या आ जाएंगे, ये भी आपके पुल्लिंग में ही आते हैं, या ये भी पुल्लिंग में ही काउंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द्रव्य पदार्थ। द्रव्य पदार्थ जैसा आपका दूध, घी, शहद, तेल, पानी, ये भी आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, ग्रहों एवं महीनों के नाम। ग्रह सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत, वैशाख। अब महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार या अश्विन जिसे कहते हैं, कार्तिक, ठीक है, और पोष, माघ, फाल्गुन। ठीक है, ये सभी आपके किस में, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है। अपवाद, पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग में आती है।
ठीक है। तो ग्रहों और महीनों के सभी नाम आपकी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी अपवाद, यानी कि पृथ्वी आपकी पुल्लिंग नहीं है। पृथ्वी को स्त्रीलिंग में कहा गया है। पृथ्वी को हम माता कहते हैं, तो माता तो स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, चलिए तो इनको आप लिख लीजिएगा। अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम और विभिन्न धातुएं एवं रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रहों एवं महीनों के नाम। ठीक है, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ ग्रहों में एक ग्रह आपका अपवाद है, पृथ्वी। पृथ्वी आपकी स्त्रीलिंग में आती है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा स्त्रीलिंग। अब कुछ अचेतन और जो आपके निर्जीव वस्तुएं हैं उनमें स्त्रीलिंग भी। जैसे आप देखिए तिथियों और नक्षत्रों के नाम। ये प्राय प्राय कहा है, हमेशा नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो पुल्लिंग में हो। ये प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे प्रथमा तिथियां, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। अश्विनी, रोहिणी, भरणी और मृगशिरा ये आपके नक्षत्रों के नाम हैं। आदि जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं, इनको आप नोट डाउन करें। सेकंड है नदियों व झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग में होते हैं। तो जितनी भी नदियां हैं उन में ये आपके स्त्रीलिंग में और झीलों के नाम। लेकिन यहाँ पर कुछ आपके अपवाद भी हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रावी, ठीक है, नर्मदा, सतलज, ब्यास, चिनाब, झीलम, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, चंबल, ये सभी आपके क्या हैं, नदियों और सांभर झील, पुष्कर झील, ये सभी झील और नदियों के नाम हैं। आप याद कीजिएगा जो अपवाद है। सोन नदी आपका पुल्लिंग है, ब्रह्मपुत्र आपका पुल्लिंग में आता है, सिंधु नदी भी आपकी पुल्लिंग में आते हैं। तो ये अपवाद है इसके, यानी कि ये स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्त्रीलिंग में आपकी तिथियां एवं नक्षत्रों के नाम आएंगे। ठीक है, नदियों व झीलों के नाम आएंगे। लेकिन नदियों में आपका सोन नदी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये आपके पुल्लिंग हैं, इसके अपवाद हैं। थर्ड लिखिएगा भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाएं बहुत सारी हैं आपकी, देसी और विदेशी भाषाएं। हिंदी भाषा, अंग्रेजी, रूसी, जापानी, चीनी, पुर्तगाली, हिब्रू, राजस्थानी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मैथिली, भोजपुरी, मगही, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, बंगला, उड़िया, उर्दू, अरबी और फारसी, ये सभी आदि शब्द। ठीक है, ये सभी आपकी जो भाषाएं हैं जो आपके देशों में बोली जाती हैं, साथ में विदेशों में भी बोली जाती हैं, उनको भाषा ही कहा। जिसको जो भी भाषा कहलाएगी वो आपकी स्त्रीलिंग में आती हैं। तो भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में आते हैं। चलिए तो यहाँ आपने कुछ निर्जीव और अचेतन पदार्थों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में देखा। इसी के साथ ये आपका कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, लिंग के कितने भेद हैं, लिंग क्या है, और हिंदी में आपके कितने लिंग हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के आपने यहाँ कुछ नियम पढ़े, और किस प्रकार से आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। अनेक नियमों को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। और कुछ अचेतन और निर्जीव वस्तुएं या पदार्थ हैं जिनको आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किस प्रकार से, जैसे आपके पुल्लिंग वाले शब्द अनाजों के नाम, वृक्षों के नाम, साथ में फलों की, पर्वतों के नाम, विभिन्न धातुओं और रत्नों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, ग्रह और महीनों के नाम, ये आपके पुल्लिंग में आते हैं। साथ में कुछ आपके यहाँ स्त्रीलिंग के शब्द हैं, जैसे तिथियों, नक्षत्रों के नाम, नदियों और झीलों के नाम। ठीक है, साथ में नदी झील में आपके कुछ अपवाद भी हैं जो बिल्कुल इसके विपरीत होते हैं। अपवाद का मतलब वो
जैसा ऊपर है वो स्त्रीलिंग में थे, ये आपका पुल्लिंग में आ जाते हैं। भाषाओं के नाम। चलिए अब इसके कुछ आप प्रश्न यहाँ दिए गए हैं, इन प्रश्नों को आपने करना है। ठीक है, तो इसकी हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है विदुषी। विदुषी का पुल्लिंग बताना है आपको। तो विदुषी का मतलब होता है विद्वान स्त्री। ठीक है, विद्वान स्त्री। तो आप जानते हैं कोई पुरुष जो है बहुत ज्ञानी होगा तो उसे क्या कहते हैं, विद्वान कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर विदुषी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, विद्वान। ठीक है, विदुषी का पुल्लिंग शब्द है विद्वान। विद्वान पुरुष जो विद्वान होता है उसको कहा जाता है, और विदुषी स्त्री विद्वान को। ठीक है, इसी में दूसरा दे रखा है, लड़का में लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग। तो यहाँ हमने दो ही लिंगों की बात की, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। उभयलिंग और नपुंसक लिंग की हमने बात नहीं की। तो देखिए स्त्रीलिंग लड़का आपका क्या है, पुल्लिंग है। स्त्री और पुरुष ही दो लिंग है यहाँ पर, ये लड़का आपका पुल्लिंग है। कृष्णा में लिंग है। कृष्णा देखिए ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है। कृष्णा स्त्री जाति का बोध करा रहा है, तो ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए, हिंदी में लिंग के भेद होते हैं। हिंदी में हमने लिंगों के दो भेद पढ़े। 5वां प्रश्न है, तिथियों के नाम प्रायः, तिथियों के नाम प्रायः अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। तो यहाँ आगे इसके उत्तर भी दिए गए हैं, इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो विदुषी का पुल्लिंग विद्वान, लड़का स्त्रीलिंग पुल्लिंग में है। कृष्णा में लिंग है स्त्रीलिंग का, क्योंकि कृष्णा स्त्री जाति का यहाँ बोध करा रहा है। कृष्ण होता तो वो पुल्लिंग होता। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, कृष्णा स्त्री जाति का बोध करा रहा है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ नदी की, कृष्णा नदी भी है, तो वो आपका तब भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए इस प्रश्न के बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति, यहाँ पर अ है, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, ब दिया है, वृक्षों के नाम सदैव डैश डैश होते हैं। क्या होते हैं वृक्षों के नाम, अभी हमने अलग अलग पढ़ा था। तो वृक्षों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्वतों के नाम सदैव, पर्वतों के नाम सदैव डैश डैश होते हैं। क्या होते हैं पर्वतों के नाम, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, जानते हैं आप। और अंतिम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है, भाषाओं के नाम प्रायः होते हैं, क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में होते हैं। तो इन सभी को भी आप कर लेंगे। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्तंभ क का स्तंभ ख से उचित मिलान कीजिए। क में दिया है चूहा, तो देखिए चूहे का स्त्रीलिंग चूहिया हो जाता है। चूहे का स्त्रीलिंग चूहिया हो जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी, ठाकुर ठकुरानी, सेठ जेठ जेठानी, और यहाँ चलिए हो गया सभी। तो इस प्रकार से चूहा चूहिया, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ठाकुर
ठाकुरानी, जेठ, जेठानी। चलिए नीचे यहाँ कुछ और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के सामने उनके स्त्रीलिंग लिखने हैं। तो इसमें तो उत्तर दिया गया है, ठीक है। देखिए शिष्य, शिष्य का स्त्रीलिंग शिष्या। पिता, पिता का स्त्रीलिंग माता। नर, नर का स्त्रीलिंग नारी। पाठक का स्त्रीलिंग पाठिका और अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न स्त्रीलिंग शब्दों के सामने, निम्न स्त्रीलिंग शब्दों के सामने उनके पुल्लिंग शब्द आपको लिखने हैं। ऊपर स्त्रीलिंग लिखना था, अब पुल्लिंग शब्द लिखना है। चलिए पहला है सबला, नानी, ठीक है, और सामग्री, सास और लेखिका, ठीक है। तो ये इसका उत्तर नहीं है, इसको मत कीजिएगा, आप इनको लिख करके लाएंगे। सबला, नारी, नानी, ठीक है, साम्राज्ञी, सास और लेखिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग की परिभाषा लिखनी है आपको। तो लिंग क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे आप लिंग कहते हैं, ठीक है। उसे आप क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भेद दो हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब यहाँ पर देखिए नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं और उन वाक्यों में भी कुछ काले मोटे छपे शब्दों के लिंग बताने, जैसे मछली हो गया, मुर्गियां हो गई, कछुआ हो गया, हिमालय, चंबल, इनका आपको लिंग बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नदियों और झीलों के नाम प्रायः किस लिंग में लिखे जाते हैं? उदाहरण के साथ आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 7 दिया है, पर्वतों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? उदाहरण के साथ यहाँ पर भी आपको बताना है। पर्वतों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? उदाहरण के साथ बताएंगे। ग्रहों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? ये सारा हम अभी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। नक्षत्रों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? ये भी आप बताएंगे। वृक्षों के नाम किस लिंग में लिखे जाते हैं? और इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, लिंग, ठीक है। अब मैं एक वाक्य के माध्यम से आपको बताऊंगी कि संज्ञा में कैसे परिवर्तन आता है। जैसे मैंने कहा लिंग के आधार पर, है ना, या मैं यहाँ लड़का ही लिखूं कि लड़का गा रहा है, ठीक है। यहाँ आप जानते हैं लड़का आपका संज्ञा शब्द है। हमने कहा संज्ञा में विकार आ जाता है लिंग के आधार, हम लिंग ही पढ़ रहे थे। कैसे विकार आएगा, कैसे परिवर्तन? ये लड़का हम क्या कर देंगे, लड़की गा रही है, तो परिवर्तन आ गया, हमने गा रही। तो लिंग के आधार पर इसमें तो परिवर्तन आ जाता है। आगे हम इसके और उदाहरण पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि संज्ञा में परिवर्तन आ जाता है उसके लिंग के आधार पर, उसके लिंग को आप परिवर्तित कर सकते। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 में यहाँ व्याकरण में आज की क्लास में लिंग पढ़ा और लिंग के जो कुछ आपके एक्सरसाइज और अभ्यास प्रश्न थे उनको भी हमने सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।